एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही प्यारी और मस्तिष्क थी। वह हर रोज सुबह उड़ान भरती और आसमान में संगीत की धुन में अपनी खुशी का इजहार किया करती थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक एक बड़ी बादल का आगमन हुआ और बारिश शुरू हो गई। चिड़िया और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे छिप गए। बारिश बंद होने के बाद चिड़िया का मन हुआ कि वह अपने घर की ओर उड़े। लेकिन जब वह अपने घर की ओर उड़ने लगी तो उसकी रोकने की कोई रोक नहीं थी। वह बार बार प्रयास करती रही, लेकिन वह उड़ नहीं पाई। चिड़िया ने अपने दोस्तों की मदद मांगी, लेकिन वे भी उसे कोई उपाय नहीं बता सके। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वह अकेले ही बैठ गई और रोने लगी। तभी एक बड़ी बूढ़ी चिड़िया उसे देखकर आई। वह चिड़िया के पास आकर बोली, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं अपने घर की ओर उड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पंख कमजोर हो गए हैं। मैं क्या करूं? बूढ़ी चिड़िया ने कहा, बेटा, तुम जो भी हो वही खुश रहो। जब तक तुम अपनी खुशी नहीं खोगे, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। चिड़िया ने बूढ़ी चिड़िया के शब्दों को समझा और सोचा, हाँ, यह सही है। मुझे अपनी खुशी नहीं खोनी चाहिए। फिर चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि उसके पंख में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसने फिर से अपने पंखों को फैलाया और देखा, उसकी प्रशांति और खुशी की धुन में वह उड़ने लगी। चिड़िया ने समझा कि जीवन में कभी-कभी हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव करने के लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। उसकी खुशी का स्रोत उसके अंदर ही था, जिसे वह खो देने के बारे में सोच रही थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। हमारी खुशी और सफलता हमारे अंदर ही होती है, हमें बस उसे खोजना है। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.